कान फाउंडेशन में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दोनों मैंने पढ़ा दिया था, सब्जेक्ट के बाद, प्रेडिकेट के बाद। अब हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, एक एक करके अलग अलग सबका वीडियो डालेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो है सब्जेक्ट आता है वो नाउन है। क्या है? नाउन। हालांकि बहुत सारे लोग नाउन जानते होंगे कि नाउन है क्या। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते, लगभग सभी लोग जानते होंगे कि नाउन है क्या। बचपन से ही हम आप एक परिभाषा पढ़ते आते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ये परिभाषा लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हमें मिल जाता है सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड्स में और इंटर तक ये मिलता है और यही हम पढ़ते भी हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते। तो ध्यान से इस परिभाषा को देखिए। क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते। कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान संज्ञा नहीं है, बल्कि संज्ञा है क्या? उसका नाम। इसका मतलब यही तो हुआ, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते। ध्यान से अगर इसे पढ़ें तो ये व्यक्ति है या वस्तु है, स्थान है, ये संज्ञा नहीं, बल्कि इनका नाम ही संज्ञा है। बेटा जब अब इनका नाम ही संज्ञा है तो संसार में जितनी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है। और जब नाम ही संज्ञा है तो इतनी बड़ी परिभाषा, इतनी बड़ी डिफिनेशन रख के क्या करें? हम एक शब्द में कह सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम है वही नाउन। इसका मतलब यही हुआ, हम क्या कह सकते हैं इसको, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम है संसार में वे सभी नाउन हैं। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका कोई नाम ना हो, क्योंकि अगर उसका कोई नाम बेटा नहीं है तो उसे कहेंगे क्या? जब नाम ही नहीं पता होगा तो कहेंगे क्या? और अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो किसी चीज को हम जो कहते हैं वही तो उसका नाम होता है, यानी कि उसका नाम है, और नाम है वही नाउन है। तो जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड की अगर बात करें, जितनी भी चीजें हैं हम जानते हैं, उनको जो भी कुछ कहते हैं उनका जो नाम है वही नाउन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम है वही सब नाउन। में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तकिया कलाम बचपन से चला रहा है, नेम इज द नेम, सॉरी, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, हम इसको भूल जाते हैं। और अब क्या करेंगे, ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। संसार में जितनी चीजें हैं उनका जो नाम है वही नाउन है। क्योंकि संसार में अगर चीजें हैं तो उनका कोई ना कोई नाम है। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं बेटा जिसका कोई नाम ना हो। हम अगर बात करें, इससे आप जान जाओगे तुरंत कि कोई एग्जाम्पल पूछे तो बता सकते हो। कैसे? आप जिस चीज को कुछ भी जो कहते हो, आपके सामने आप बैठे हो, आप देखो कमरे में बैठे हो, मान लीजिए, जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी उनको कुछ ना कुछ आप कहोगे, जो कहोगे वही नाउन होगा। आपको फैन दिखा, फैन क्या है? नाउन हो गया। आप कौन हो? व्यक्ति हो तो आप नाउन लो। आपका कुछ नाम होगा, रमेश, सुरेश, दिनेश, वो क्या होगा? नाउन होगा। लीजिए, यानी कि जो भी आप किसी को कुछ कहोगे वे सभी के सभी क्या हैं? नाउन है। बात समझ में आ गई? अब बेटा संज्ञा के भाग की अगर बात करें तो संज्ञा को यानी कि नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं। आइए बताते हैं कि वे भाग कौन कौन से। तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन, ठीक है।
दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव और चौथा अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन। क्या बेटा? मटेरियल नाउन। और पांचवा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 प्रकार के नाउन हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इनकी अगर हिंदी बात करें तो प्रॉपर को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव को हम समूहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और बेटा एब्स्ट्रैक्ट को हम कहते हैं भाववाचक। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। एक एक करके हम बात करें कि प्रॉपर क्या है, तो बेटा इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। प्रॉपर और कॉमन, इन दो नाउन को हमें साथ पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस जरा सा अंतर है इन दोनों में। वो क्या है? जैसा कि इसके नाम से प्रॉपर, क्या है? प्रॉपर। आपने कहा होगा आप प्रॉपर कहाँ रहते हो, सुना होगा ना। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी जो पर्सनल हो, ऐसा नाम जो क्या हो? पर्सनल हो। पर्सनल मतलब निजी अपना नाम हो। ऐसे नाम जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का हो, वो नाम किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ना हो, उन्हें हम बेटा प्रॉपर नाउन कहते हैं। मान लीजिए कि कोई है जिनका नाम मान लीजिए है सीता। क्या है? सीता। बेटा जिसका नाम सीता है आप उसे ही सीता कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि सबको आप सीता कह दो, आप सबको सीता नहीं कह सकते। सीता उन्हीं को कह सकते हो जिनका ये नाम है। कहने का मतलब है जो सीता है ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। हम आप भारत में रहते हैं, इंडिया। बेटा आप बहुत सारे देश हैं, क्या सभी देश को हम इंडिया कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इंडिया किसे कहेंगे? सिर्फ अपना देश जो भारत है इसी का नाम इंडिया है। ठीक है, ये नाम किसी दूसरे का नहीं है। तो ऐसे नाम जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का हो, किसी एक वस्तु का हो या किसी एक स्थान का हो, वो नाम किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ना हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। जैसे हम आप बिस्कुट खाते हैं, आता है 2020। अब बेटा 2020 जब हम बिस्किट की बात करते हैं तो एक स्पेशल बिस्किट है जिसका नाम 2020 है। आप पार्ले बिस्कुट को 2020 नहीं कहोगे कि कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि जो 2020 है ये बेटा क्या है? प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर इन्हीं 2020 की हम बात करें तो ये है क्या? बिस्किट। क्या बेटा? बिस्किट। ये क्या है? बिस्किट है। और पार्ले जी अगर हो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? बिस्किट कह सकते हैं। तो चाहे पार्ले हो, चाहे 20 हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे गुड डे हो, उसको हम क्या सकते हैं? बिस्किट। तो बिस्किट एक ऐसा नाम है जो किसी एक का नहीं है, वो सबका है नहीं है? अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, इंडिया देश। इंडिया है क्या? एक देश है। अमेरिका क्या है? एक देश है। जापान क्या है? एक देश है। चाइना क्या है? एक देश है। सबको हम क्या सकते हैं? देश। क्या कह सकते हैं? देश। सबको हम देश कह सकते नहीं कह सकते? कंट्री सबको बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं बेटा। तो जो कंट्री है, जो कंट्री है, देश है, ये हम सबको कह सकते हैं। कंट्री जो है, देश है, ये हम सबको कह सकते हैं। ऐसे बात करें सीता की, तो जब हम सीता की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सीता या तो कोई लड़की होगी या तो कोई औरत होगी। तो बेटा हम भले ही सीता को ही सीता कहें, लेकिन सीता एक लड़की है। मान लिया सीता क्या है? एक लड़की है। तो बेटा अगर जिसका नाम गीता होगा, क्या हम उसको लड़की नहीं कह सकते? वो लड़की नहीं हो सकती, वो भी लड़की हो सकती है। तो अब आप देख रहे हैं इन्हीं में कि सीता किसी एक को कह सकते हैं, लेकिन लड़की हम सबको कह सकते। जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम लड़की कह सकते। ऐसे अगर ना समझ पाओ बेटा तो आपसे में हम आप, जैसे आप स्टूडेंट हो और हम क्या हैं? टीचर हैं।
बहुत सारे अलग अलग सर हैं। आप हमें क्या कहते हो? टीचर कहते हो, सर कहते हो, नहीं कहते हो? आप हमें सर ही तो कहोगे। भाई मैं टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ। कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई और टीचर होगा, उसको भी आप सर ही कहते हो या कुछ और कहते हो? सर ही कहोगे। या आप जो पढ़ रहे हो, आप क्या हो? स्टूडेंट हो। बेटा क्या हो? स्टूडेंट हो। अच्छा, और जो भी पढ़ रहे होंगे या और भी आसपास आपके पढ़ने वाले लोग होंगे, वो भी क्या हैं? स्टूडेंट हैं। तो उनको भी स्टूडेंट कहा जा सकता, आपको भी कहा जा सकता। तो ऐसे नाम जो सबको कहा जाए वे होते हैं कॉमन नाउन। लेकिन मान लीजिए आपका नाम अगर रमेश है, तो हम किसी दूसरे को रमेश नहीं कह सकते। मैं सर हूं, मेरा नाम इंद्रजीत है, मेरा नाम बेटा इंद्रजीत है, तो क्या आप किसी दूसरे को भी इंद्रजीत कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये नाम जो है ये मेरा अपना खुद का नाम है, ये आपका नाम खुद का नाम है। तो ऐसे ही नाम जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का हो वो प्रॉपर, और जो सभी व्यक्ति, सभी वस्तु और सभी स्थानों का हो वो कॉमन। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो क्लियर हो गया। तो हम अब बात करते हैं कलेक्टिव की। किसकी बात करते हैं बेटा? कलेक्टिव की। जैसे कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कलेक्टिव बना कलेक्ट से, और कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। इकट्ठा करना होता है ना, कलेक्ट मींस इकट्ठा करना, यानी कि समूह। ऐसे नाउन जो किसी समूह का बोध कराते हो। जब उनका बात करें तो किसी एक व्यक्ति की बात ना हो, वस्तु की बात ना हो, किसी एक स्थान की बात ना हो, बल्कि एक समूह का बोध कराए। ऐसे शब्द जो पूरे के पूरे समूह का बात कराएं। जैसे हम आप नॉर्मल जीवन में कहते हैं आसपास हमारे गैंग चलता होगा, और आज के युग में गैंग तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। गैंग बहुत चलता है, हर जगह लगभग गैंग होता है, एक आध है ना। कुछ मार वाले गैंग होते हैं, है ना, कुछ पढ़ाई वाले गैंग होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो जो गैंग होता है, कहते हैं ये हमारे गैंग के ना हो, ये उनके गैंग के हो। तो जो गैंग है, जब हम गैंग कहते हैं बेटा, तो किसी एक व्यक्ति की बात वहां नहीं हो रही है। जैसे हम गैंग कहते हैं तो ये मन में आ जाता है कि हाँ बहुत सारे लोग होंगे, उनको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। ये तो आप जानते ही होंगे बेटा। कहते हैं बहुत सारे, कहते हैं उनके गैंग हुए, तो उनके गैंग में क्या मैं अकेला है? हाँ, वहां बहुत सारे लोगों की बात हो गई बेटा, एक पूरा ग्रुप है। ग्रुप, ग्रुप आ गया, ग्रुप की बात कर लें। समूह, जब हम ग्रुप कहते हैं तो किसी एक व्यक्ति की बात वहां नहीं हो रही, पूरे की पूरी समूह की बात हो रही। तो ऐसे नाउन जो पूरे समूह की बात करें उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें एक शब्द आता है ज्यूरी। क्या आता है? ज्यूरी। जिसे हम हिंदी में बेंच कहते हैं। ये बेंच मतलब बैठने वाली बेंच नहीं है, ये वकीलों वकीलों कह रहे जजों की एक बेंच बैठाई जाती है। जब बहुत बड़े पैमाने पे कोई फैसला लेना होता है तो जजों का एक समूह बनाया जाता है, उनको हम बेंच कहते हैं। ठीक है? या पीठ आपने हिंदी में देखा होगा, इंग्लिश अगर पढ़ें तो उसमें ज्यूरी रहता है, ज्यूरी मेंबर्स। ठीक है? तो ये जब ज्यूरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है न्यायाधीशों का समूह, यानी कि जजों का एक समूह। ये किसी एक की बात नहीं करा रहा बल्कि कई सारे। या ग्रुप आपने देखा बंच। अब बंच देख जानते होंगे, बंच। बंच मीन्स गुच्छा, हिंदी में आप कहते हो गुच्छा। बेटा जब आप गुच्छे की बात करते हो तो क्या गुच्छे में एक वस्तु होता है? नहीं, गुच्छे में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। जो भी होगा एक ग्रुप होगा। जैसे अंगूर का गुच्छे की अगर हम बात करें तो उसमें क्या एक अंगूर होता है? नहीं, अंगूर जब कई सारे इकट्ठे होते हैं, लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, है ना, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, इसीलिए तो गुच्छा आप कहते हो। भाई अकेले अंगूर को आप गुच्छा कहाँ कहते हो? इस पूरे को गुच्छा कहते हो। तो यानी कि जो भी किसी एक समूह का बोध कराए बेटा, वे सभी के सभी कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे क्लास, एक और बता दें आपको, क्लास। बेटा एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो क्या वो क्लास है? नहीं। जब हम क्लास की बात करते हैं तो हमारे मन में तुरंत ये बात आ जाती है, हाँ 2 4 5 10 स्टूडेंट वहां होंगे, एक की बात नहीं कराता क्लास। तो बेटा ऐसे नाउन्स या ऐसे नाम जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध ना कराकर पूरे के पूरे समूह का बोध कराएं, वे होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। गैंग है, बटालियन आपने सुना होगा, बटालियंस, आर्मी,
आर्मी की जब हम बात करते हैं तो किसी एक जवान की बात नहीं होती, बल्कि एक सिपाहियों के पूरे झुंड को हम आर्मी कहते हैं। तो ऐसे बेटा ऐसे नाउन्स पूरे होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो 3 आपका क्लियर और प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब हमें पढ़ना मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। क्या पढ़ना है? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। बेटा मटेरियल में होता पदार्थ, और पदार्थ क्या है आप लोग जानते होंगे, साइंस में पढ़ा होगा, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। बेटा जो मटेरियल्स नाउन है, पदार्थवाचक ऐसे नाउन्स, यानी कि ऐसी पदार्थ उन्हें कहते हैं जिससे कोई दूसरी चीजें हम बना पाए। ऐसे वस्तुओं के नाम या ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना पाए। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें, लोहा। क्या है? लोहा। तो बेटा जो लोहा है, लोहे से बहुत सारी चीजें बना, लोहे के दरवाजे बनते, लोहे की खिड़की बनती, लोहे की रिंग भी बनती है, हाथों में पहनने के लिए अंगूठियां छोटी छोटी बनती हैं, लोहे के फोल्डिंग बनते, चारपाई बनती, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, हर जगह लोहे लगते हैं, लोहे के पाइप बनते हैं। तो लोहे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, इसको आयरन कहते हैं इंग्लिश में। तो अब जो लोहा है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ये बेटा पदार्थवाचक है। ये क्या है? पदार्थवाचक। और अगर हम बात करें गोल्ड, सोना, तो सोने से बहुत सारे गहने बनाए जाते हैं भाई। रिंग बनाई जाती है, ईयर रिंग, कानों में पहनने वाली बालियां, नोज रिंग, नाकों में पहनने वाली, नेकलेस, गले का हार, बहुत सारी गहने बनाई जाती, नहीं बने, चैन बनाया जाता गलों में पहनने के लिए। तो सोना भी क्या है? मटेरियल्स नाउन है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। या फिर सिल्वर है। क्या है बेटा? सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी के सभी जो हैं ये मटेरियल्स नाउन होते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या होंगे? ऐसे नाउन्स जो से कोई और वस्तु बनाई जा सके। वे पदार्थ जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकें, उनके जो नाम होंगे वे सभी के सभी मटेरियल नाउन होते। ये आप आसानी से जान जाओगे। समस्या सिर्फ इन दोनों में है और एक एब्स्ट्रैक्ट वाले में है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। कैसे करेगा? बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम इनको ना तो देख पाएंगे और ना ही इनको टच कर पाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा बचपना, मैंने कहा बचपना। अब आप बताइए कि कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपना देखा है। भाई हम आप खुश हो जाते हैं कि बचपना कैसे नहीं देखे सर, बच्चे छोटे होते हैं, खेलते हैं, शैतानी करते हैं, बचपना है। बेटा वो बचपना नहीं है, वो बचपना नहीं हो, बचपना की स्थिति देख रहे हो, बचपना कहाँ है? अब बताओ बचपना कितना बड़ा है, बचपना कितना मोटा है, क्या रंग है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है। भाई अगर बचपना पता चलता कि हाँ बचपना ऐसे है, तो हम दूर से देखने की कोई बात ही नहीं, हम देख लेते हैं हाँ इनके अंदर बचपना है, वो दिखाई देता हमें ना। तो हम बचपना नहीं देखें, बचपने की स्थिति को देखें, याद रखिएगा। हम आप यही कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले बताया कि हम इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो सोचते हैं बचपना तो हमने देखा है, भाई बच्चे छोटे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं, मतलब उनकी बचपना है। बेटा वो आप स्थिति देखिए। अगर बचपना होती तो सबका बचपन एक जैसा ही होता। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग एक ही जैसे हैं, चाहे छोटे हों फिर भी बड़े हों। भाई सबके आंख नाक कान है, किसी का हाथ पीछे नहीं गया, नाक कहीं साइड में नहीं आया, ऐसा तो नहीं ना, सबका एक जगह फिक्स है। ऐसे सबका बचपना भी होता। या फिर बुढ़ापा, हम बात कर लेते हैं बुढ़ापा की। आप कहते हैं हमने तो बुढ़ापा सर देखा है, स्किन जो हमारी अगर सिकुड़ जाए, झुर्रियां पड़ जाए, हम चल ना पाए तो हम बुढ़े हो गए। बेटा कैसे आप कह सकते हैं कि वही बुढ़ापा है, वही बुढ़ापा है? बहुत ऐसे बुढ़े होते हैं, हमारे ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं बेटा, जिनकी ना तो झुर्रियां पड़ती हैं ना ही वे झुकते हैं, और उनका अच्छा खासा बुढ़ापा रहता हमारे आपके जैसे एकदम। तो अगर बुढ़ापा की कोई स्थिति आप देखते हो, अगर बुढ़ापा होता तो जैसे गांव में जो वृद्ध व्यक्ति हमारे हैं, किसी रोग से ग्रसित या जैसे भी, जैसे वो होते ऐसे सभी लोग होते, सब पे एक ही जैसा होता। तो आप उनकी स्थिति देख रहे हो, ना कि आप बुढ़ापा देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो
तो बताइए कि बुढ़ापा कैसा होता है। भाई बुढ़ापा कैसा होता, दिखने में कैसा है, इसकी हाइट कितनी है, कलर कैसा है, इसका पहचान लें। और हम बात करें दुख की, किसकी, दुख की। आपने दुख भी नहीं देखा। लोग कहते हैं हमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। हमने आपने बेटा दुख नहीं देखा है, बल्कि दुख की स्थिति को देखा है। क्या देखा है, दुख नहीं देखा है बल्कि दुख की स्थिति को देखा। बात समझ में आई। हम दुख नहीं देखे, दुख की स्थिति को देखें। अगर दुख को देखे होते तो जैसे दुख आता हमारे पास, हम दूर से देख के जान जाते अच्छा दुख मेरी ओर आ रहा है, और हम आप साइड हो जाते, घर में चले जाते, दरवाजा बंद कर लेते, दुख ना आ पाता, बच जाते दुख से। खुश या खुशी, खुशी अगर दिखाई देती, जाने लगती, पकड़ लेते, आओ कहाँ जा रहे हैं, तुम यही रहो हमारे सर पे, हम खुश रहना चाहते हैं। करते ना करते, आप बताइए, आप कभी खुशी देखे हो, आप कभी दुख देखे हो? नहीं। आप दुख की स्थिति देखे हो कि हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, मतलब हम दुखी हैं। हम बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो हम खुश हैं। बेटा आप खुशी या दुख को देखे नहीं, उसकी स्थिति को देखे हो। अगर इसे कोई देख पाता, ये पता चलता कि अच्छा ये खुशी है, तो हमें आपको पूछने की जरूरत ना पड़ती, हम देख के जान जाते कि ये व्यक्ति खुश है। और जैसे हमारी खुशी जा रही होती, हम उसे पकड़ लेते, कहाँ जा रहे हो, चलो इधर, है ना। दुख हम देखते और दूर से भाग जाते कि अच्छा दुख आ रहा है, हम नहीं भाग जाएंगे, भाग जाते, रास्ता बदल लेते, दुख ना आ पाता मेरे पास। तो बेटा ये हम कंडीशन देखे हैं। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वे सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते। जैसे भार, वजन करना, ठीक है, लंबाई, ये सब जो है, ये सब के सब बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर नहीं हम तो 1 किलो देखे हैं। बेटा आपने किलोग्राम कहाँ देखा है, बताओ हमें किलोग्राम कैसा होता है। आपने यूनिट देखा है, आपने ये यूनिट देखा है कि हाँ इतना हुआ एक, जैसे दर्जन, आपने देखा कि 12 वस्तुएं हैं, मतलब वो 1 दर्जन हो गई। अगर दर्जन को देखा हो तो बताओ हमें। भाई केले का दर्जन अलग होता है, केला लेंगे तो अलग प्रकार से दर्जन होगा। आप चने ले लो, मुट्ठी में ही आ जाएगा, है? आप चने के दाने ले लो 12 तो मुट्ठी में आ जाएगा। केले को पन्ने में, बड़े बड़े पाइप ले लो 1 दर्जन, वो पता चलेगा पन्नी में भी नहीं आएगा। तो बेटा आप दर्जन की स्थिति को देखो, दर्जन, आप दर्जन यूनिट देखे हो, आप दर्जन नहीं देखे हो। आप किलोग्राम की यूनिट देखे हो कि हाँ इतना होगा तो वो 1 किलोग्राम माना जाएगा या 1 किलोग्राम होगा। लंबाई की अगर बात करें, आप जो फुट है, इंच है, किलोमीटर है, आपने किलोमीटर थोड़ी देखा है, आपने यूनिट देखा है। अगर आपने किलोमीटर देखा है तो हमें बताइए किलोमीटर कैसे होता है। भाई रोड अगर ऐसे ऐसे गई, ये भी किलोमीटर में नपता है। रोड सीधे गई, वो भी किलोमीटर है। ऐसे जाकर ऐसे मुड़ गई, वो भी किलोमीटर है। तो ये तो वक्र की तरह मुड़ रहा है, मुड़ रहा नहीं, मुड़ रहा है, ये तो अष्टावक्र हो गया, सब अंग प्रत्यंग इसके अलग अलग हो गए। तो बेटा इसका मतलब है कि हम उस यूनिट को देखे हैं कि हाँ इतनी दूरी हुई तो वो किलोमीटर हो गया। हम किलोमीटर देखे नहीं। तो जितनी चीजें जो तौलने वाली यूनिट है, हमारी इकाइयां हैं, नापने वाली, चाहे दूरी हो या ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आपने पढ़ा यहाँ पे नाउन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा नाउन के जेंडर। नाउन के जेंडर भी आते हैं, जेंडर पढ़ा देंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन, है ना, फिर एडजेक्टिव, ओ सॉरी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें एक एक करके हम पढ़ाएंगे। आप देखते रहें। आर्म फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें। बेटा आपके कमेंट से ही हम लोगों का उत्साह बनता है और पढ़ाने का मन करता है, इसलिए आप कमेंट करें, सजेशन दें, अगर किसी की कमी रह जाती है उस कमी को भी बताएं, और कीप सपोर्ट, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।